औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह पल्लत हिलती अंत वसीलती अदनी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की सुनने की तौफीक दे और इसकी फज़्ल व बरक़ात से नवाजे। और इसके सदक़े में मैं आज खुसूसी दुआ करता हूँ, आप भी मेरी दुआ में शामिल हों कि इसके सदक़े में अल्लाह ताला अपनी रहमतों और अपने रहमतुल आलमीन प्यारे नबी की प्यारी जुल्फ़ों के सदक़े में हमें सच बोलने की और हमें अपने मुल्क का, अपने कवानीन का वफ़ादार होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस्लाम से तो हम दूर होते ही जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों में भी बहुत बहुत दूर होते जा रहे हैं, हक़ाइक़ छुपाने के माहिर बनते जा रहे हैं। ये कोई मैं जो है कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं खुतबा देता हूँ। खुतबा नहीं, मेरी मकसद होता है कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो उसका कोई एक वजह भी हो कि बात करने का मकसद क्या है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें उन ख़वातीन को, ज़रूरतमंद फैमिलियों को जो है वो सपोर्ट किया जाता है कुछ पैसों में। पहली बात तो ये है कि आए दिन ये रिपोर्ट सामने आती रहती हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें जैसे भी वो शुरू हुआ, जैसे भी अभी चल रहा है, उसमें शफाफियत पे बहुत ज़्यादा वो सवालात उठाए जाते हैं कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन और बहुत सारे जो है ऐसे लोग जो मुस्तहिक नहीं है वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके एहल नहीं है, जो जिन पे नहीं लगता। लेकिन बड़ी बुरी बात यह है कि हमने हक खाना है, जहाँ से हम इस्लाम मना करते हैं हमने वही काम करने हैं कि ये उन लोगों का हक है जो नादार हैं और जो इसके सही मुस्तहिक हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, घर नहीं है, उनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। लेकिन वो लोग ज़्यादा हैं इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करने वालों में, जिनके पास सब कुछ है, मुतमव्विल हैं और उनके ज़मीनें भी हैं। मैं कई ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ जिनके जो है अच्छे भले ख़ानदान है, ज़मीनें हैं, घर की फसलें होती हैं, लेकिन वो बीबियाँ भी जो हैं वो भी ले रही हैं। चलें, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए और इसमें होना भी चाहिए, और अहले इलाका को, बल्कि सबसे पहले तो उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो लोग ये पैसे बिला वजह ले रहे हैं, जो ज़रूरतमंद नहीं है, उनको शर्म खानी चाहिए। यूँ समझें कि ये हाथों की मैल है, ज़कात है, ये हाथ पाँव गरीबों के धुले हुए हैं, ये वो पानी आप लोग पी रहे हैं जो गलीज़ है, जो आप मुस्तहिक नहीं हैं, तो लोगों का हक खा रहे हैं। तो समझ लें कि आप मरदूद खा रहे हैं, कोई मकरूह चीज़ खा रहे हैं, हराम चीज़ खा रहे हैं। लेकिन ऐसा पता नहीं कैसे एहसास होगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि गैरत करनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत ईमानी और गैरत जो है पाकिस्तानी भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। सबसे बड़ी जो इशू है इस वक्त आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली, इनके भी जो काफ़ी सारे जो थे ना मुशीर, दरअसल हमारे हुक्मरान मार खाते हैं अपने मुशीरों वजीरों की वजह से। सोच वो कुछ रहते हैं, मशवरे कुछ आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ होते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ बताए जाते हैं, वो कुछ रहा होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा काम ये किया जनाब, उन्होंने बड़ा एक छक्का मारा जी। उन्होंने क्या किया कि उनके वो ATM जो कार्ड्स हैं, वो जो उस पर वो बच्चे, वो लोग ज़रूरतमंद लोग पैसे लेते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वहाँ से वो बंद कर दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि बायोमेट्रिक पे जाएं, ये गली गली की रिपोर्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पता करें, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने ये पता किया। मैं तो गली मोहल्ले में काम करता हूँ, मुझे तो सारी बातों का पता है कि वहाँ पे जो इनकी वेरिफिकेशन करते हैं, वहाँ पे लेते हैं, पैसे लेते हैं, 1000-2000 रुपये लेते हैं, फिर इनको ये पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, वहाँ पे मेला लगा होता है ख़वातीन का, ज़ईफ़ औरतों का, माजूर औरतों का, बीमार औरतों का। वहाँ पे वो लोग पहुँचे हुए होते हैं, वहाँ ना बैठने की जगह होती है, ना गर्मी से बचने के लिए कोई शेड होता है, कोई साया होता है, पीने का पानी नहीं होता, पेशाब करने के लिए वहाँ पे कोई ऐसे बैतुल खला नहीं होते। बड़ी अजीब हालत होती है, इंसान भेड़ों की तरह, जानवरों की तरह वहाँ पे इंसानों के साथ सलूक हो रहा होता है। और वहाँ पे लूट मार अलग से बची हुई होती है। कुछ हमारे होते हैं दिहाड़ीबाज सहाफ़ी भी होते हैं जो गली मलों में फिरे होते हैं, तो वो भी अपना वहाँ से खर्चा बना लेते हैं, खबरें छुपा लेते हैं। लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल मंजर आम पे आ चुकी हुई है कि वहाँ पे लुटेरे ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तकालीफ हैं हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को, बल्कि सदर पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर जो है, जो फर्जंदे बेनज़ीर हैं उनके लिए, और जो शोहर नामदार हैं जो सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब,
इन लोगों को चाहिए कि बेनज़ीर के नाम के लिए जो ये मामला चल रहा है इसके लिए थोड़ी सी रद्दोबदल करें और इसको अपग्रेड करें इस प्रोग्राम को, और कम से कम उन सेंटर्स का कोई इनका वजीर, कोई इनका मुशीर जो है वहाँ पे विजिट किया करे, वहाँ पे पता करें कि क्या मामला चल रहे हैं। और होना तो ये चाहिए कि ये जो ATM वाला मामला ये दोबारा बहाल होना चाहिए ताकि वो खुद पैसे निकलवा सकें। ये जो मिडल मैन वाला किरदार है, ये जो बीच में दलाली करते हुए लोग नजर आते हैं, इनसे जान छूट जाए और पैसे जो हकदार तक हैं वो पूरे पहुंचे। लेकिन बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि इसको शफाफ बनाया जाए और इसको दोबारा से वेरीफाई करवाया जाए कि जो लोग ले रहे हैं क्या वो जरूरतमंद हैं। अभी तो गवर्नमेंट एक और पंगा लेना चाह रही है और उसमें पता चला है कि जी गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो है वो वापडा में जो बिजली के बिल हैं उनमें भी लोगों को, मुस्तहिक लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। कौम को भिखारी मत बनाएं, कौम को पूरी को जो है वो दें, रिलीफ दें। ये भिखारी मत बनाएं कि जी ये ठीक है जी अगर बेवा हो गई, या लोग दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह करे मैं बेवा हो जाऊँ, मैंने सब्सिडी तो लभेगी, मैंने बेनज़ीर से पैसे तो लभ बन गए। अब वो एक सवाल उठा था ना कि जब बंदा मर जाता है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे मिलते हैं, जब बुढ़ी मर जाए तो बंदे को क्या मिलेगा? तो सवाल ये है कि आप मत करें, इस तरह की सब्सिडी के प्रोग्राम मत बनाएं। उसमें बहुत सारा सर्वे गलत है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, काबिल तर्स नहीं है, काबिल रहम नहीं है। उनके नाम भी जब आप वापडा में चले जाएंगे उनको भी सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब्सिडी का बोझ भी तो बाकी सार्फिन पे पड़ना है, पहले थोड़ा पड़ रहा है। जो 35-40 खानदानों की जेबें भरी जा रही हैं, खरबों रुपए लूटे जा रहे हैं वापडा के नाम पे, अब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को गंदा ना करें, उसमें ना आए। ये अच्छा है कि वो अलग से रखें और सब्सिडी की बजाय अब टोटली जो है इन मामलात को, IPPs वाला मामला जो है वो सारी दुनिया जानती है, क्या हुकूमत नहीं जानती है, कि इनको ख़त्म करें। और ये जो खरबों रुपए हम सालाना उनको देते हैं खुदावा से, जिसका कोई मकसद ही कोई नहीं है। जब हम इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं जितनी हम आगे सप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमारी लाइनें उसका बोझ ही नहीं उठा सकती हैं, तो फिर उस बिजली को पैदा करने का फायदा ही कोई नहीं है। वो कहाँ रखनी है आप लोगों ने? घरों में बंद करके रखनी है या कूलर में बंद करके रखनी है? बात यह है कि इन मामलात को देखा जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से खसूसी तौर पर जो है वो जो जितने भी मुस्तहिक हैं उनको दोबारा जो है वो चेक किया जाए और उनको ATM दिए जाएं, ताकि ये जो बीच में दलाली वाला मामला ये खत्म हो जाए। जो वहाँ पे कहते हैं जी आओ जी चेक करो, लोगों ने ये कारोबार बना लिया है, बहुत अच्छी दिहाड़ी लगती है लोगों की, 500-1000 रुपये तो आम आदमी ले रहा है, कई जगहों पे 2-2000 रुपये लेते हैं। बहरहाल ये अमल जो है आसानियाँ आवाम के लिए पैदा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी, अपने अहल व अयाल का, वतन का भी और दीन का भी। बहुत शुक्रिया।